क्या आप भी ऐसा रियलिस्टिक लिप बनाना चाहते हो लेकिन बना नहीं पा रहे हो? तो हेलो, नमस्ते, आई होप आप सब मज़े में हो। ये वीडियो है आपके लिए। तो चलिए तुरंत ही जाते हैं हमारी वीडियो के अंदर, जहाँ आप इस तरीके का लिप सीख सकोगे। अगर आप पेंसिल कियोस्क पे नए हो तो प्लीज़ पेंसिल कियोस्क को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बिना इनफ सब्सक्राइबर के ना ही यूट्यूब मुझे कुछ दे पाएगा और ना ही मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोस बना पाऊँगी। रेफरेंस इमेज के हिसाब से मैंने ड्राइंग बना लिया है लिप का। अगर आप लिप कैसे ड्रॉ करना है वो सीखना चाहते हो तो उसके लिए ये वीडियो है मेरी, जाके देख सकते हो। ऑल्सो चारकोल के लिए कौन से मटेरियल्स मैं यूज़ करती हूँ वो भी देखना चाहते हो तो उसके लिए भी ये वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। अब ड्राइंग करने के बाद सबसे पहले हम अंदर का बना रहे हैं। फेस के अंदर का जब मुँह खोलते हैं तो अंदर डार्क शेड होता है, वो बना रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने डार्क वाली चारकोल पेंसिल ली है। मैंने बॉर्डर बना दिया एक, ताकि मुझे शेड करने में प्रॉब्लम ना हो। और अंदर ये जो तीत है, तीत का बॉर्डर बनाने के बाद अंदर की तरफ पूरा डार्क शेड फिल अप कर लिया है। और उसके बाद ये पतला वाला एकदम डेंस वाला ब्रश लिया है और डार्क शेड को कंप्लीटली मैंने मिक्स कर लिया है, चारकोल को सॉफ्टन आउट कर लिया है, ताकि कुछ भी इधर-उधर अनइवन सा शेड ना रह जाए। उसके बाद आएँगे ऊपर, ऊपर वाला लिप करेंगे। जनरली हमेशा ऊपर वाला लिप डार्क होता है लोअर लिप से। इसमें भी हमारा वही केस है, अपर लिप डार्क है और लोअर लिप हल्का सा उससे लाइट है। स्टार्ट करती हूँ मैं हमेशा पाउडर के साथ, तो इस तरह से शेड ऐड करते करते अपर लिप को डार्क करते जा रही हूँ। उसके अंदर अपर लिप के अंदर कहाँ पे डार्क शेड है, कहाँ पे लाइट शेड है, वो देखना है। तो अपर लिप के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि ऊपर की तरफ डार्क शेड है और कॉर्नर्स डार्क है। तो इस तरह से ऊपर की तरफ डार्क शेड और कॉर्नर्स पे डार्क शेड ऐड करूँगी। और हमेशा शेड लिप में राउंड शेप में करना है। जैसे आप यहाँ देख सक रहे हो कि मैं इस तरह से राउंड में शेड कर रही हूँ, स्ट्रेट शेड नहीं कर रही हूँ, ताकि मुझे बल्जी इफ़ेक्ट मिल सके। तो इस तरह से राउंड शेड में शेड करते जाऊँगी। ऊपर से डार्क कर लिया, कॉर्नर से डार्क कर लिया। अब नीचे की तरफ भी थोड़ा-सा डार्क कर लूँगी, ताकि मुझे वहाँ पे भी डेप्थ दिखाई दे सके। लिप और टीथ के बीच में जो हल्की-सी डेप्थ होगी, वो दिखाने के लिए नीचे की तरफ डार्क शेड करना इम्पॉर्टेंट है। देन उसी तरह से मैं लोअर लिप भी करने आ जाऊँगी। लोअर लिप को हल्का-सा बीच में से लाइट रखूँगी और इस तरह से राउंड शेप में ही हमेशा शेड करना है। जो ये आपका बेस शेड होगा ना, जो ये बेस शेड कर रही हूँ, उसको हमेशा थोड़ा-सा डार्क रखो। अगर आप अंदर टेक्सचर ऐड करना चाहते हो, कोई भी चीज़ में, कोई भी ड्राइंग में अगर आप टेक्सचर ऐड करना चाहते हो तो बेस शेड को हमेशा थोड़ा-सा डार्क रखो, ताकि आप जब टेक्सचर ऐड कर रहे हो तो टेक्सचर विज़िबल हो। बिकॉज़ लाइट शेड पे ना टेक्सचर विज़िबल नहीं होगा, इसलिए मैं शेड्स को हमेशा थोड़ा-सा डार्क ऐड कर रही हूँ। ऑल्सो हमारा लिप भी काफ़ी डार्क है। तो इस तरह से राउंड राउंड में शेड करते-करते ही बेस शेड ऐड कर लिया। राउंड में करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मुझे ये शेड को थोड़ा-सा और डार्क चाहिए, इसलिए मैं ये सॉफ्ट वाली पेंसिल ले रही हूँ और इससे जहाँ पे भी मुझे डार्क शेड्स ऐड करना है, जैसे कि कॉर्नर्स और अपर वाला पार्ट में अपर पार्ट और लोअर में लोअर पार्ट, इस तरह से डार्क शेड्स इस पेंसिल से ऐड करते जाऊँगी। क्योंकि पाउडर से एक लिमिट तक ही डार्क हो सकता है, बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं आता। तो पेंसिल यूज़ कर ली, उसके बाद ब्रश से सब कुछ अगेन मिक्स कर लिया है। पेंसिल यूज़ की, इसके लिए मैंने जनरल्स की 4B। अब बारी आती है फाइनली टेक्सचर देने की। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल कोहिनूर का पेंसिल इरेज़र, और इससे वाइट जो भी एरिया है टेक्सचर का, वो क्रिएट करना स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह से टेक्सचर को अनइवन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एकदम एग्जैक्टली सेम ना करो चलेगा। आप देख लो कि कौन से एरियाज़ लाइट है और कौन से एरियाज़ डार्क है। उसके बाद आप देख लो कि टेक्सचर एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस तरह से ओवरऑल कलेक्टिवली फॉर्म हो रहा है। मतलब इस वाले एरिया में मैं देख सक रही हूँ, कॉर्नर में थोड़ा से इस तरह से अनइवन से टेक्सचर है, मिडल में ऊपर की तरफ से कुछ लाइन्स आ रही है और नीचे की तरफ थोड़ा-सा अनइवन टेक्सचर है। तो ऊपर की तरफ मैंने कुछ वर्टिकल लाइन्स बना ली है, कुछ हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स बना रही है, जो कि लिप के अपर एज को, अपर लाइन को काट रहा है, और नीचे कुछ अनइवन से टेक्सचर्स है। टेक्सचर को जितना ज़्यादा आप अनइवन रख पाओ उतना अच्छा रहेगा, उतना वो रियलिस्टिक लगेगा। उसी तरह से नीचे की तरफ भी इस तरह से लाइन्स की तरह है और बीच-बीच में अनइवन सा टेक्सचर है। तो बस उसी तरह से मैंने यहाँ पे भी बना दिया है। और लोअर लिप में नीचे की तरफ भी मुझे कुछ लाइन्स दिख रही है, हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स दिख रही है, तो मैं हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स बना लूँगी। लोअर लिप में ऊपर की तरफ ना हमेशा शेड को थोड़ा-सा लाइट रखा हो, ताकि वहाँ पे आप अच्छे से दिखा सको डिफ़रेंस इनर माउथ का और लोअर लिप के बीच का, और इससे आपका लोअर लिप थोड़ा-सा बल्ज भी ज़्यादा दिखेगा। तो इस तरह से टेक्सचर क्रिएट कर लिया है मैंने इरेज़र पेंसिल से। उसके बाद कैमलिन पेंसिल लूँगी, बिकॉज़ मुझे एक डार्क शेड चाहिए जिसको ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, और कैमलिन की डार्क
ये सॉफ्ट वाली चारकोल पेंसिल से बीच-बीच में मैं डार्क टेक्सचर्स ऐड करने स्टार्ट करूँगी। जहाँ पे भी मैंने लाइट किया है, जनरली उसके आस-पास में थोड़ा-सा और डार्क टेक्सचर्स ऐड करेंगे। दोनों में ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, और उसके बाद एक छोटा स्टम्प लेके इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूँगी। क्योंकि तीत एकदम लाइट शेड्स है तीत के अंदर, इसलिए मैं तीत के अंदर यूज़ कर रही हूँ अपनी ग्रेफाइट पेंसिल। अगर चारकोल के साथ ग्रेफाइट आप मिक्स कर रहे हो तो वहीं पे यूज़ करो जहाँ पे आपके शेड्स बहुत ज़्यादा लाइट है। डार्क एरियाज़ में आप ग्रेफाइट यूज़ नहीं कर सकते चारकोल के साथ। तो इस तरह से तीत में शेड स्टार्ट करेंगे। तीत के अंदर क्या होता है ना कि बीच की जो लाइन होती है वो हल्की सी डार्क होती है, और ऊपर से डार्क शेड होते हैं, और दोनों एजेस पे डार्क शेड होता है। और जो तीत का शेप होता है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हल्का सा राउंडेड होता है। तो शेड भी आपको इस तरह से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हल्का सा डार्क करना है, और ऊपर से डार्क करना है, और बीच में लाइट छोड़ देना है। तो इस तरह से मैं शेड्स करना स्टार्ट करूँगी। जहाँ पे भी लाइटर शेड्स है वहाँ पे लाइटर, जहाँ पे भी डार्क शेड्स है वहाँ पे डार्क। और जो कॉर्नर्स के तीत है एकदम लास्ट वाले, वो थोड़े से ज़्यादा डार्क है, तो उनको मैं अभी के लिए छोड़ रही हूँ ताकि मैं उसके ऊपर चारकोल से कर सकूँ। नीचे की तरफ 2 तीत जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पे कभी भी स्ट्रेट नहीं रखना है, ट्रायंगल्स फॉर्म करने। इस तरह से आप देख रहे हो मेरे हर जगह पे छोटे-छोटे से ट्रायंगल्स फॉर्म हुए, 2 तीत नीचे की तरफ जहाँ मिल रहे होते हैं। तो इस तरह से ट्रायंगल से फिल अप करना है, और ऊपर की तरफ उसको लाइन्स को खींच देना है। तो इस तरह से मैं सारे तीत में एक बार शेड कर लूँगी। एचबी से कर रही हूँ लाइट शेड्स, और जहाँ पे भी डार्क शेड्स की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे मैं 3B यूज़ कर रही हूँ। रेफरेंस इमेज देख-देख के ही सारे शेड्स ऐड करने हैं। अभी के लिए मैं हाइलाइट्स के लिए स्पेस नहीं छोड़ रही हूँ, बाद में हाइलाइट्स क्रिएट करूँगी। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं शेड्स ऐड कर रही हूँ, और जहाँ पे भी डार्क शेड्स चाहिए वहाँ पे डार्क शेड्स ऐड कर रही हूँ। उसके बाद ग्रेफाइट से एक बार पेंसिल से शेड देने के बाद मैं उसके ऊपर ब्रश कर लूँगी ताकि सब कुछ अच्छे से स्मूदन आउट हो जाए। देन मैं वापस से ये ले रही हूँ मेरा स्टम्प, और उससे थोड़ा-सा ब्लेंड कर रही हूँ। उसके पहले चारकोल पेंसिल लेके ऊपर और नीचे की तरफ लाइन जो हमने बनाई है तीत के बीच में, वहाँ पे हल्का-सा चारकोल यूज़ कर लूँगी ताकि वो ऐसे ग्रेफाइट और चारकोल मिक्स हो सके और अलग-अलग से ना दिखे। उसके बाद स्टम्प लेके जो कॉर्नर वाले तीत है मेरे, उनको मैं डार्क कर लूँगी, और बीच में भी स्टम्प को थोड़ा-सा घुमा के उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी शेड्स को, और स्मूदन आउट कर लूँगी। उसके बाद सबसे पहले ले रही हूँ अपना नीडेबल इरेज़र, और जहाँ-जहाँ पे भी मुझे हाइलाइट्स दिख रही है, वहाँ-वहाँ पे मैं इस तरह से हाइलाइट्स क्रिएट करूँगी। अब तीत बनाने के लिए एक टिप है कि तीत की जो नीचे वाला एज होता है ना, ये देखो ये वाला जो एज है, यहाँ पे हमेशा एक लाइट सी लाइन क्रिएट करो, तो उससे आपका तीत बहुत रियलिस्टिक लगेगा और शार्प लगेगा। तो हमेशा नीचे की तरफ एक लाइन लाइन नहीं कह सकते आप, लाइटर शेड्स ऐड करो। और उसके बाद एक बार सारे हाइलाइट्स ऐड करने के बाद नीडेबल इरेज़र से मैं लूँगी अपना इरेज़र पेंसिल, और उसे थोड़े से और ब्राइटर हाइलाइट्स ऐड करूँगी, और सब कुछ अच्छे से स्मूदन आउट कर लूँगी। फिर उसको दाँतों को चमकाने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारी वाइट पेन। वाइट पेन के बिना तो कोई काम होगा ही नहीं। फिर जहाँ-जहाँ पे भी मुझे एकदम ब्राइटर हाइलाइट्स दिख रहे हैं, वहाँ पे मैं वाइट पेन यूज़ कर लूँगी। ध्यान रखो कि वाइट पेन डायरेक्टली कभी भी यूज़ मत करो। पहले नीचे नीडेबल इरेज़र या पेंसिल इरेज़र से हाइलाइट दो, और फिर उसके ऊपर पेन को यूज़ करो। देन लिप के अंदर भी मैं हाइलाइट्स पेन से देना स्टार्ट करूँगी। इस तरह से टेक्सचर है, ऊपर की तरफ डॉटेड लाइन है, नॉर्मल लाइन नहीं है, डॉटेड लाइन्स दिख रही है मुझे, तो मैं डॉटेड लाइन्स की तरह टेक्सचर्स देना स्टार्ट करूँगी। और जनरली जहाँ-जहाँ पे भी मैंने हाइलाइट्स ऑलरेडी दे रखी है पेंसिल इरेज़र से, वहीं पे उसकी के ऊपर पेंसिल से हाइलाइट्स पेन से हाइलाइट दे रही हूँ। तो इस तरह से ऊपर की तरफ पेन से हाइलाइट्स दे दी, कुछ हॉरिज़ॉन्टल, कुछ वर्टिकल, और कुछ नीचे की तरफ अनइवन से।
देन लोअर लिप में बीच का एरिया काफ़ी ब्राइट और शाइन हो रहा है, तो वहाँ पे इस तरह से अनइवन से टेक्सचर्स हैं, कुछ वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और फिर कुछ बीच-बीच में अनइवन से टेक्सचर्स है एंड देन कुछ वर्टिकल टेक्सचर्स है। टेक्सचर बनाने समय ध्यान रखो कि आप ट्राई करो कि डॉटेड डॉटेड फॉर्म में ही आप टेक्सचर क्रिएट करो, तो इससे आपका टेक्सचर अनइवन लगेगा। जितना ज़्यादा आपका टेक्सचर अनइवन होगा उतना रियलिस्टिक लगेगा। अब इसकी जो ब्राइटनेस है पेन की, उसको थोड़ी सी और लाइटन अप करने के लिए मैं उसके आसपास में ये इरेज़र से थोड़े से और टेक्सचर बना दूँगी। देन सब कुछ अच्छे से वापस से ब्रश घुमा के स्मूदन आउट कर लूँगी ताकि सब अच्छा सा हो जाए। कुछ हाइलाइट्स हैं उनको वापस इरेज़र पेंसिल से ब्राइट बना देंगे। फाइनल टच देने के लिए मैं वापस से डार्क पेंसिल लूँगी चारकोल, और जहाँ पे भी कुछ एरियाज़ मुझे डार्कर बनाने, जैसे बीच-बीच में कुछ लाइन्स हैं, कुछ टेक्सचर्स हैं, उनको मैं डार्क बना दूँगी। लास्टली सब कुछ स्मूदन आउट करके इस तरह से बन जाएगा मेरा रियलिस्टिक लिप। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहिए और सीखते रहिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू। टाटा।